नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। पाकिस्तान की बेगम आप बन चुकी हैं भारत नोएडा में सचिन की दुल्हन। मैं बात कर रही हूँ नोएडा में पाकिस्तान बॉर्डर पार से आई सीमा हैदर की, वो प्रेमिका जो अपने परिवार मुल्क छोड़ के सचिन के प्यार में बह चुकी हैं। प्यार का सिलसिला शुरू होता है 2019 में, जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत शुरू हुई। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। अब बस इंतजार था तो मिलने का, वो भी पूरा हो गया साल 2023 आते आते। दोनों ने तय किया कि अब वे ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया क्योंकि वे सचिन से मिलना चाहती थी, पर हर बार ये वीजा की अपील खारिज होती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वे अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई, लेकिन उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक एक दूसरे के साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी भी कर ली और हमेशा साथ रहने की कस्में खाई। अब मैं बताती हूँ कि सीमा के लिए काठमांडू नेपाल तक पहुंचने का जरिया क्या था। अगर सीमा की बीती जिंदगी पे देखा जाए तो उनके पति सऊदी अरब में काम करते हैं और वो किराए के घर में रहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने पैसा जोड़ के अपने लिए खुद का घर लिया था, जिसे बेचकर उन्होंने नेपाल आने का खर्चा उठाया। साथ ही साथ मई में भारत भी आ पहुंची। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके चारों बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहां से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। केवल नेपाल में शादी करना दोनों के लिए काफी नहीं था, क्योंकि अब दोनों भारत में तभी कानूनी तरीके से पति पत्नी बनना केवल नेपाल में शादी करना दोनों के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि अब दोनों को कानूनी तौर पे पति पत्नी बनना था। खास करके ये सीमा की जिद थी कि वो कानूनी तौर पर पत्नी कहलाने का दावा चाहती हैं, जिसके लिए वे वकील से भी मिले और अपनी कहानी उनके सामने पेश की, जिसको सुनने के बाद वकील ने एक भी सेकंड वेट किए बिना पुलिस को इस बारे में इत्तला कर दिया। शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए ही ये बात पुलिस को पता लगी और ये पूरा खुलासा हो पाया, जिसके बाद 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा पर बिना जानकारी अवैध रूप से भारत में घुसने का केस दर्ज किया गया है। मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों को साथ रहने की भी इजाजत मिल गई। सीमा पहले अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी, लेकिन अब वे नोएडा में ही सचिन के घर पर उनके परिवार के साथ रहती हैं। अब आपको लेके चलते हैं सीमा हैदर की इतिहास में, यानी कि उनकी पाकिस्तानी जिंदगी में। सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। उनके माता पिता और सभी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। साथ ही साथ उनके भाई पाकिस्तानी आर्मी का एक हिस्सा थे। उनकी गुलाम हैदर से शादी हुई, जो अभी सऊदी अरब में काम करते हैं। अंकुर साथ ही साथ उनके 4 बच्चे भी हैं। सीमा का कहना है कि उनके और उनके शौहर के बीच संबंध काफी खराब रहे हैं। 2019 में गुलाम हैदर काम के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। सीमा के अनुसार तब से ही उनका पति से संपर्क काफी कम हो गया था। गुलाम हैदर ने खुलासा किया कि वे पिछले 2.5 महीने में सीमा को 2 से 3 लाख रुपए भेज चुके हैं। इतना ही नहीं, सीमा अपने घर को बेचकर भारत पहुंची थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि सीमा ने भी दावा किया है कि वे घर उनके नाम पर था, ऐसे में उन्होंने बेचा है। बता दें कि सीमा हैदर करीब 12 लाख रुपए जमा कर
सऊदी के जरिए नेपाल पहुंची हैं। यहां आने से पहले उन्होंने घर बेच दिया था। कागजी कार्रवाई, टिकट और बाकी चीजों में सीमा ने बिना कुछ सोचे समझे पैसा खर्च किया। अब भारत जाने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात की है और गुलाम हैदर से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने का दावा किया है। सीमा ने साफ किया है कि वे हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और हमेशा सचिन के साथ भारत में रहना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। 4 जुलाई यानी जब से सीमा हैदर ने पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ है, तब से लेकर अब तक यही मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। हर दिन कई पहलू निकलकर सामने आते हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये भी जांच चल रही है कि ये जांच भी खत्म नहीं हो पाई है कि वो सिर्फ एक प्रेम प्रसंग है या सीमा हैदर के पीछे कोई जासूसी का भी एंगल है। जांच एजेंसियां अभी इस मामले की जांच में जुटी हैं। तब तक हर कोई इस कहानी के बारे में सब कुछ जानने में लगा हुआ है। खैर, अब हम बताते हैं कि विजडम न्यूज इस बारे में आपसे क्या कहना चाहता है। सूत्रों की माने तो ये भी सोचने में आ सकता है कि पढ़ी लिखी लड़की जो पाकिस्तान छोड़ के भारत में आई है, आखिर क्या आपदा ऐसी आ गई जो पाकिस्तान को छोड़ के उसे केवल भारत नोएडा में किसी से प्यार हुआ, पबजी खेलते हुए वो भी। पहली चीज, सीमा सच में प्रेम में है या इनका इरादा कुछ और है, इस बात पे गौर फरमाया जाए कि अगर सीमा चाहती तो चुपचाप भारत में रह जाती और कुछ वक्त बाद इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागरिकता का एक पॉइंट ये भी है जिसमें ये बताया गया कि भारत की नागरिकता के लिए ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो। ऐसे में आसान था सीमा के लिए भारत में 7 साल शांत रह के फिर भारत की नागरिकता पाना। लेकिन मोहतरमा के चाल चलन देख के लगता नहीं है कि वो चुपचाप रहना चाहती थी। जिस प्रकार से मोहतरमा हर जगह अप्रोच कर रही हैं, मीडिया चैनल्स पे लगातार बात कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और हर किसी से अपनी स्टोरी को बेपाक बता रही हैं, उससे लगता नहीं है कि वो 7 साल शांति से रह के भारत की नागरिकता पाके एक हंसी खुशी की जिंदगी चाहती थी या आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसा लगता है कि वो खुद चाहती हैं कि लोग उनके बारे में सुने, समझे और बात करें। वो खुद चाहती हैं कि लोग उनके बारे में जानकारी पाएं। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये सामने आता है कि पाकिस्तान पार करके भारत आने का जिम्मा कोई भी पढ़ी लिखी औरत जब जानती है कि वो यदि भारत आ जाती है तो वो दोबारा वापस पाकिस्तान नहीं जा सकती, ऐसे में उसका ये कदम उठाना केवल प्रेम से ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ जो तीसरी सबसे बड़ी बात खुल के आती है वो है कि सीमा हैदर के भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना। जी हाँ, आपको बता दें कि सीमा के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सीमा अकेली पड़ गई थी, जिसके बाद उनके पास केवल उनके पति थे, जिसपे उन्होंने आरोप लगाया है कि वो उनके साथ मारपीट करते थे और ना जाने कितने ही तलाक दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, भले ही उनको यहाँ से डाइवोर्स फाइल करके वहां भेजनी पड़े, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी। साथ ही साथ आपको सचिन के बारे में बताते हैं। पबजी खेलने वाला ये लड़का जो एक किराने की दुकान पे बैठता है, साथ ही साथ केवल महीने का 13 से 15 हजार कमाता है। इसकी जिम्मेदारी है 4 बच्चे और उनकी माँ, साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना। आप ही बताएं कि कौन सी पढ़ी लिखी औरत इस फैसले के लिए तैयार होती, या वो नहीं चाहती कि उसका होने वाला पति एक जिम्मेदार आदमी हो जिसके भरोसे वो रह सके खुशी खुशी। ये सारे सवाल आपके मन में भी उसी प्रकार उत्तेजित हो रहे होंगे जिस प्रकार हर किसी के मन में हो रहे हैं। जो मुद्दा है वो अभी भी यही है कि क्या ये प्रेम प्रसंग है या फिर पाकिस्तानी जासूस की कोई चाल। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।